नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं। अगला वीडियो यहाँ पे देखेंगे। पिछले वीडियोस प्लीज़ आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? ठीक, स्टेट्स में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत्स। तो सबसे पहले आप जानते हैं पंचायत है ना, सबसे पहली बार फॉर्मली राजस्थान के नागौर से इनॉग्रेट की गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, और लेटर ऑन फिर जैसे 73rd अमेंडमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया। तो इन सब के बारे में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो डीपीएसपी में एक प्रावधान डाला गया था आर्टिकल 40 में। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर। तो विकल्प सी करेक्ट है। मेगास्थनीज के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक फेमस पुस्तक है इनकी, इंडिका। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? ठीक है, तो ऑन द कह लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल क्लासेस। ठीक, तो जो मौर्यन सोसाइटी थी उस समय, उसको इन्होंने डिवाइड किया 7 भागों में। ठीक, ध्यान रखना। इसमें देखें उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, ये पूछा गया है। कैटलिस्ट, केमिस्ट्री में आपने केमिकल रिएक्शंस वगैरह जब पढ़े होंगे तो शायद यहाँ पे पढ़ा हो कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जॉन बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट थे बेसिकली। ठीक है, तो इन्होंने बताया। और कैटलिस्ट मुख्य रूप से होता क्या है, तो बेसिक लेवल पे आप इसको जानते रहिए कि बेसिकली एक ऐसे समझ सकते हैं इसको कि एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो किसी रिएक्शन को उसमें विदाउट पार्टिसिपेट किए हुए कह लीजिए, है ना, उस रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक, तो सी विकल्प को चुन के आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा उपयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के रूप में क्या होता है कि एक हमारा ऐसा डिवाइस है जो पावर ट्रांसमिशन है ना के लिए यूज़ होता है। तो अब इसके इनसाइड में जो आप मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, ठीक है, तो आयरन है ना, सॉफ्ट आयरन जिसकी परमेबिलिटी बढ़िया हो, ठीक, उसको यूज़ करते हैं। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन इसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे सी विकल्प। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं ये बताना है। तो ब्लड के रेफरेंस में आप जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो आरबीसी को यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, विकल्प सी। पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिश्रा में किस वर्ष में स्थापित की गई थी ये बताना है। तो जूट मिल यहाँ पे लगाई गई सबसे पहली बार 1855 में। ठीक, यहाँ पे जो हुगली नदी में रिसड़ा स्थल है इसको याद रखिएगा। और लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हुआ है कि जो मुस्लिम मिल्स वगैरह थी है ना इंडिया में रह गई, लेकिन जो 3/4 जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था इंडिया का वो बांग्लादेश में चला गया है। ठीक, हाल ही में खबरों में रही डेविड्स स्लिंग एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो जैसे आपने 2019 में एक ये जैसे मिशन शक्ति वगैरह इंडिया में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो कुछ उसी आधार पे फिर जैसे ये आपका ये S-400 सिस्टम है रशिया वाला। ठीक है, तो उन्हीं सब आधार पे ये डेविड्स स्लिंग को डेवलप किया है रिसेंटली इजराइल ने। और इसमें जो सपोर्ट है ये यूएस का है। ठीक है, यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी का। ठीक, तो दोनों विकल्प इसमें चुनेंगे, सी वाला ऑप्शन। हाल ही में खबरों में रहा अराश डोरा गैस क्षेत्र विवाद किन देशों के मध्य है? तो ये बेसिकली एक काफ़ी पुराना लगभग 1960s से चला रहा एक डिस्प्यूट है जिसमें अभी रिसेंटली सऊदी अरब और कुवैत ने, ठीक है, रिजेक्ट किया है ईरान का क्लेम जो कि ये डिस्प्यूटेड गैस फील्ड एरिया है। ठीक, तो उसी के कारण ये फिर से चर्चा में था। थोड़ा चाहे तो सर्च करके और डिटेल में देखिएगा। बी विकल्प को चुनेंगे हम। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित करेगा? ठीक है, तो रिसेंटली जो है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट और ये यूएस की कंपनी माइक्रोन, इनके बीच में MOU हुआ है
और इसमें सेमीकंडक्टर चिप प्लांट जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा गुजरात में ही, इसमें अहमदाबाद में। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में राज्यसभा से जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। तो ये किस मंत्रालय से संबंधित है ये बताना है। तो पीयूष गोयल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से संबंधित है। भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए और कई सारे जो प्रोविजंस हैं उसको अमेंडमेंट करने के लिए या उसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए ये बिल जो है पास हुआ था अभी। तो ध्यान रखेंगे विकल्प बी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये बुक का नाम है, किसने लिखी है? तो नीरजा चौधरी की पुस्तक है, जर्नलिस्ट हैं कि, और लगभग 6 प्रधानमंत्रियों के टेन्योर्स के कुछ की पॉलिटिकल डिसीजंस कह लीजिए हैं जिसने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री पे इफेक्ट डाला है। ठीक, उससे संबंधित एक पुस्तक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑलराउंडर प्लेयर थे ये मोइन अली, इंग्लैंड के। ठीक है, विकल्प सी। नवंबर 2023 में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल, इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा मुंबई में। ठीक, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो रिसेंटली जो है करीब 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है रिसेंटली। तो उसमें से एक ये है जलेसर धातु शिल्प जो है, ये बेसिकली क्या है, हमारा एक प्रकार का कह सकते हैं मेटल क्राफ्ट है। ठीक, यहाँ पे एटा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इसमें देखते हैं जलेसर वहाँ पे है। तो मेटल क्राफ्ट है ना, ब्रास फेयर और इन सब चीज़ों का यहाँ पे काफ़ी एक मतलब हब है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक, तो ये यहाँ पे किया जाता है, तो उसी क्रम में इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? ठीक, तो बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है अभी जुलाई एंड में। इसमें क्या है कि ऐसे वृक्ष जो 75 साल से ज़्यादा की एज के हैं उनको मतलब मेंटेनेंस पर्पस के लिए समझ सकते हैं। ठीक है, पर ईयर के हिसाब से 2500 रुपये प्रति पेड़ के लिए दिया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है इसको, विकल्प फर्स्ट। हाल ही में बाल्टिक सागर में ओशियन शील्ड 2023 युद्धाभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये इसने किया था, रशिया ने। हाल ही में राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? ठीक है, तो अब जो है कुल 19 नए जिले बनाए गए, उसके साथ अब इनकी संख्या हो गई 50। ठीक, और डिवीजन्स हो गए हैं राजस्थान कितने, 10। तो ध्यान रखेंगे विकल्प डी। हाल ही में किस देश ने भारतीय वायुसेना को स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, इसकी डिलीवरी की है? तो ये इसने इजराइल ने दिया है इंडियन जो है हमारा एयरफोर्स को। और इसकी विशेषता ये है कि मतलब हेलीकॉप्टर से फायर करने पे लगभग 50 किलोमीटर की मारक क्षमता है ना, रेंज है, और ग्राउंड से लगभग 32 किलोमीटर है। हाल ही में किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो मालाबार कोस्ट आप जानते हैं कर्नाटका केरला का ये जो रीजन है। तो केरला में जो केरला ये इनका एक डिपार्टमेंट है एडवेंचर टूरिज्म करके, उन्होंने आयोजित किया था। ये 3 दिवसीय एक इवेंट था जिसमें बोटिंग वगैरह है ना, सेलिंग वगैरह के जो गेम्स होते हैं ये सब आयोजित किए गए इसमें। ठीक, तो केरला उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने अपनी पहली RF सीकर ऑफ आकाश NG इस मिसाइल को DRDO को सौंपा है? ठीक है, तो आकाश मिसाइल को आप जानते होंगे, उसी में बेसिकली डेवलप किया गया है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है। तो इसको डेवलप करने वाला ये हमारा कंपनी कौन सी है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और DRDO को ये दिया गया है। थोड़ा इस न्यूज़ को डिटेल में एक बार कीजिएगा। 1 अगस्त 2023 को एशिया की अब तक की सबसे ऊंची, जिसका लगभग ऊंचाई है 3600 मीटर, समकालीन भूमि कला प्रदर्शनी जिसका नाम है सा, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो लद्दाख में अभी 1 अगस्त को एक लैंड आर्ट एग्जीबिशन आयोजित किया गया जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे सा, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें बेसिकली जो ये कह सकते हैं क्लाइमेट, कल्चर, कम्युनिटी और हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट, इन सब को मिक्स करके इस आयोजन को करने का प्रयास किया गया है।
इसमें देखें यूएस की बात हो रही है। 18 अगस्त 2023 को जापान और किस देश के साथ पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो नॉर्थ कोरिया का जो मेजर थ्रेट है लगातार, ये मुख्य एजेंडे के साथ यहाँ पे ये इनका समिट होगा, यूएस, जापान और साउथ कोरिया। ठीक, यूएस में होस्ट होना है, इसको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित देवारी, या फिर देवारी नहीं देवरी है, ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड, ठीक, इस गांव को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये एक रिवर आती है टोंस, ठीक है, गंगा में आकर के प्रयागराज में मिलती है। ठीक, तो प्रयागराज की मेजा तहसील में ये गांव पड़ता है और यहाँ पे मुख्य रूप से 2 कार्यों के लिए काफ़ी फेमस है। ये बांस होता है और बांस से जैसे ये आपने देखे होंगे डलिया वगैरह बनाते हैं ना लोग, तो उस तरह की यहाँ पे क्राफ्ट काफ़ी होती है और पॉटरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे जो है बनाए जाते हैं। तो इन सब के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए, और चूँकि कोस्टल नदी का एक गांव है, तो एक तरीके से टूरिज़्म के पर्पज़ से इसको डेवलप करने का भी प्रपोजल जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने जो है बनाया है। तो ध्यान रखेंगे, लेटर ऑन महाकुंभ जो होना है उसके पहले इनको डेवलप करने का प्रपोजल है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल गाँव का नाम ध्यान रखना है और प्रयागराज जिला। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ठीक, तो हाईवेज पे जो भी नियर बाई सर्विसेज हैं, ठीक है, रियल टाइम वेदर अपडेट, क्या कुछ और आसपास की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, उन सब को कंपाइल करते हुए एक एप्लीकेशन बनाया गया है, राजमार्ग यात्रा, ठीक है, NHAI ने डेवलप किया है। आप लोग भी हो सके तो देखिएगा थोड़ा, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट। 3 अगस्त 2023 को भोपाल में आयोजित उन्मेषा, एक ये टर्म देखिएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष, जो कि लोक और जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव है। तो इन दोनों इवेंट्स का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक, इन्होंने किया है। विकल्प बी वाला चुनेंगे यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी नगर निगम जो भी हैं उसमें पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे बेसिकली मुख्य ये है एम टू प्रिवेंट डॉग अटैक्स, ठीक है, जो जैसे अब आम पब्लिक को डॉग अटैक से काफ़ी सारी परेशानी है, तो उसको मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान रखते हुए, और एनिमल बर्थ कंट्रोल, है ना, इसको भी बढ़ावा देना, मुख्य रूप से ये 2 उद्देश्यों के साथ इसको अनाउंस किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही। इस प्रश्न में थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे, अक्टूबर नहीं अगस्त होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको माफ़ी चाहेंगे, टाइपिंग में गलत हो गया है। 2 अगस्त 2023 को सहयोग के लिए 5वीं भारत लेसोथो संयुक्त द्विपक्षीय आयोग की बैठक आयोजित की गई। तो लेसोथो की राजधानी बताना है। तो दोनों देशों के मध्य जो है आपसी जो कॉपरेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और अन्य चीज़ें, इसके रेफरेंस में यहाँ पे जो इस तरह की मीटिंग होती है, तो 5वीं जो है इंडिया लेसोथो ज्वाइंट बायलैटरल मीटिंग हुई है। तो इसमें कैपिटल लेसोथो की है ये मासेरू, विकल्प बी में जो लिखा है, ठीक, वहीं पे इसको आयोजित किया गया। हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए किस वीज़ा की शुरुआत की है? तो जो वीज़ा ग्रांट होता है फॉरेन नेशनल्स के लिए, उसमें जो इंडियन हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, जैसे ये आयुष के अंतर्गत आते हैं ना, यूनानी, सिद्ध, आयुर्वेदिक, ये सब सिस्टम्स, तो इसके लिए अगर कोई फॉरेनर जो है इंडिया में ट्रीटमेंट चाहता है तो उसके लिए आयुष वीज़ा जो है एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है। डी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानसून किसने लिखी है? तो साहित्य अकादमी ने रिसेंटली पब्लिश की है और इसके लेखक हैं अभय के। अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट को सौंपा है। इस आयोग का गठन किस वर्ष किया गया ये बताना है। तो ये आयोग बना था 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं जस्टिस जी रोहिणी, ठीक, इनकी अध्यक्षता में। तो विकल्प यहाँ पे सी को चुनेंगे। थोड़ा इस आयोग की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं या क्या जो सब कैटेगराइजेशन ओबीसी में किया जाना है उसके बारे में क्या प्रावधान है, इन सब को देखते चलिएगा। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा ये बताना है। तो ये होगा इंडिया में ही, बेंगलोर में, ठीक।
हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 10 सालों के लिए वैलिड होगा ये, है ना। स्टेट का जो वाटर टूरिज्म है और एडवेंचरस स्पोर्ट्स का उसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए यूपी कैबिनेट ने ही इसको अप्रूव किया रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए कौन सा अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे डेट ये है अराउंड 9 से 30 अगस्त के बीच ये अभियान चलेगा। मेरी माटी मेरा देश, है ना, इसको थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे पेयर कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ मॉन्यूमेंट्स हमारे हैं, किस सिटी से संबंधित हैं? हवा महल राजस्थान के जयपुर में है, उदयपुर पहला ही गलत है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है? तो पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, ठीक है, बहुत ही एंशिएंट बुक, इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। विकल्प बी को चुनेंगे। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो प्लांट्स में जितनी भी डिजीज आप पढ़ते हैं, जैसे अलग अलग फल सब्जियों में, तो मुख्य रूप से फंगल इन्फेक्शन जो होता है उनमें, है ना, ये कारण होगा। विकल्प सी। द फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है बेसिकली इनकी लेमार्क की, अराउंड 1809 में पब्लिश हुई थी, जिसमें जो लेमार्क की थियरी ऑफ इवोल्यूशन है उसके बारे में मुख्य रूप से बताया गया। विकल्प डी को चुनेंगे। आपसे क्वेश्चन है कि फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, है ना, ये पुस्तक किसने लिखी है? जरा कमेंट करके बताइए। तो 1857 के विद्रोह के केंद्र एवं नेताओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जैसे पहला ही गलत है। दिल्ली के रीजन में देखेंगे तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान के नाम आते हैं, ठीक। बाकी के विकल्प यहाँ पे ठीक हैं। फिर से वही युग्म है। अब इन स्थलों में से देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, प्रयागराज यानी कि जो इलाहाबाद था लियाकत अली, मंदसौर में गजाधर सिंह, ये गलत हो जाएगा। फिरोज शाह शहजादा, इन्होंने इस रीजन से लीड किया था। फिर से वही पेयर है और इसमें फिर से देखते हैं क्या गलत है। तो मथुरा के रीजन के जो लीडर थे इसमें 57 की रिवोल्ट में, इनका नाम था देवी सिंह, ठीक। यहाँ पे सुरेंद्र साई, ये गलत है। बाकी के विकल्प को भी देखिए, ये सब ठीक है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक कब पारित हुआ? तो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो IRDAI है हमारा संस्थान, जो इंश्योरेंस सेक्टर की जो हमारी बॉडीज़ हैं उसके रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। तो ये एक्ट बना था 1999 में, ठीक, और तब से ही ये बॉडी भी है। तो विकल्प बी को चुनेंगे। त्रिपुरा में नवनिर्मित मैत्री सेतु भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है? तो बांग्लादेश को ऐड करता है ना। चिटगांव पोर्ट और इधर त्रिपुरा के मध्य जो है फेनी रिवर पे ये बना है, लगभग 150 मीटर का ब्रिज, ठीक। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कमेंट करिएगा, कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।